नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि अपन ने लग्नों के ऊपर सीरीज चला रखी थी और आज अपन बात करने वाले हैं सिंह लग्न के बारे के। सिंह लग्न के जो भी जातक है उनका कैसा स्वभाव होता है, कैसा उनका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड होता है या फिर कैसा उनका नेचर होता है, कैसी उनकी फाइनेंशियल स्थिति रहती है, कुटुंब के साथ में उनके रिलेशन कैसे रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनकी कैसी है, या फिर खुद को रिप्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन खुद की कैसी है, या फिर लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, घर का माहौल कैसा है, या फिर कंफर्ट लग्जरी को लेकर उनकी कैसी स्थितियां है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग उनकी क्या है, या फिर संतान को लेकर क्या स्थितियां रहती है, कौन सा उन्हें रोग होता है, पार्टनर के साथ में कैसे रिलेशन रहते हैं, या फिर किस क्राइटेरिया से उनको लाइफ के अंदर दिक्कत आती है, धर्म को लेकर क्या स्थिति है, या फिर पिता को लेकर, या फिर जो भी मेंटर है उनको लेकर क्या स्थितियां, कार्य क्षेत्र को लेकर क्या स्थितियां, लाभ को लेकर, या फिर उनकी जो भी डिजायर्स है उनको लेकर उनके साथ में क्या स्थितियां है, या फिर उनके खर्चे हैं किस एरिया के अंदर होते हैं, किन चीजों पे होते हैं, या फिर लाइफ की कोई भी अपन छोटा बड़े पहलू की बात करें तो सभी चीजों के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से उनके लकी कलर होते हैं, कौन से ग्रह उनके लिए योगकारक होते हैं, कौन सी चीजें हैं उनको लाइफ के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं और सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि सिंह लग्न का चार्ट है, अपन कौन सा चार्ट है जिसे अपन सिंह लग्न का चार्ट बोलेंगे। आप अपने सामने एक कुंडली देखते हो जिसमें 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं। अगर वो कुंडली आपके 5 नंबर से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो चार्ट है, ये जो चार्ट देख रहे हो ये आपके बाय डिफॉल्ट 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये चार्ट है कौन से लग्न का हो जाएगा, सिंह लग्न का हो जाएगा। अब आपको पता नहीं है कि कुंडली है कैसे देखें, तो आप अपना लग्न चार्ट है वो देख सकते हैं कि अगर वो 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी व्यक्ति उसका चार्ट अगर 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बारे में सारी चीजें अपन बारीकी से जान सकते हैं। या फिर अपन आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप किसी भी तरह का कुंडली से रिलेटेड एप्लीकेशन है यानी कि एस्ट्रो सेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसके अंदर जैसे ही आप बर्थ डिटेल है अपनी फिल करोगे तो उसके बाद में जो चार्ट ओपन होगा, अगर वो चार्ट 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो चार्ट है कौन से लग्न का होगा, बाय डिफॉल्ट सिंह लग्न का वो चार्ट होगा। तो सिंह लग्न है उसके बारे में अपन एक एक घर की बात करने वाले हैं, यानी कि एक एक जो राशि आ रही है घर के अंदर उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं और सभी चीजें अपन बारीकी से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करें इनके व्यक्तित्व की, यानी कि इनका स्वभाव है, इनका नेचर है, फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है वो कैसा है। तो सबसे पहले लग्न की बात करें, लग्न व्यक्ति खुद होता है, उसकी अपन ये देख सकते हैं फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है, उसका नेचर है वो देखते हैं अपन लग्न से। अब लग्न के अंदर आ रही है आपके सिंह राशि, और सिंह राशि है उसके जो स्वामी है वो है आपके सूर्य देवता। सूर्य देवता है उसको अपन नवग्रह राजा है कंसिडर करते हैं, नवग्रह राजा उनको मानते हैं। और वैसे सिंह राशि उसके साइन की बात करें तो उसका साइन है आपके शेर। शेर है तो वो भी क्या है आपके जंगल का राजा है। और सिंह राशि है वो आपके अग्नि तत्व की राशि है, तो अपन उसे वो देख सकते हैं कि गुस्सा है इनको किस लेवल का आता है। तो सबसे पहले तो नेचर की बात करें तो जैसे अपन चाहे शेर के तरीके से देख लें या फिर नवग्रह जो राजा है राजा की तरह से देख लें, राजा का जो नेचर है कैसा होता है, राजा का शाही नेचर होता है, शाही तरीके से रहना, शाही उसका खान पान, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो चीज है उनको चाहिए वो चाहिए, उसमें किसी भी तरह का वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो चीज उनको खानी है वो खानी है। अब शेर को अपन देखते हैं कि उन्हें जो खाना है वो ही खाएंगे, ऐसे नहीं है कि घास फूस खा लेंगे। तो ये समझौता किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं करते हैं। जो भी सिंह लग्न के जातक जातिकाएं होते हैं वो किसी भी स्थिति के अंदर समझौता उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरे बर्बाद हो जाएं या फिर उनके साथ में कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां हो जाए, लेकिन उनकी जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, उनका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो वैसे रहना पसंद करेंगे। अब राजा है उनका अपने को पता है कि राजा का स्वभाव कैसा होता है। राजा है उसमें बाय डिफॉल्ट अपन ये मान सकते हैं कि नेतृत्व की या फिर लीडरशिप की जो क्षमताएं हैं बाय डिफॉल्ट उनके गुण धर्म के अंदर या फिर उनके शरीर के अंदर पहले से होती है। राजा है वो अच्छे से अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। राजा है उनको अपन देखें तो उनके चेहरे के अंदर एक अलग ही आभा है, अपन ये मान सकते हैं कि उनकी जो फिजिकल लैंग्वेज है उनके अंदर अलग ही एक रौनक है, एक अलग ही एटीट्यूड है। तो वैसा ही अपन सिंह लग्न के जो भी जातक है उनमें देखते हैं कि उनके चेहरे की आभा है, उनके रौनक है, या फिर जो भी चेहरे की जो एनर्जी है वो बाकी लोगों से हटकर दिखेगी। ऐसे प्रतीत होगा कि ये व्यक्ति है बाकी लोगों से हटकर है। अपन ये मान सकते हैं कि इनकी स्थिति है ये कोई शाही परिवार से या फिर अलग व्यक्ति है, ये कॉमन व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सिंह लग्न है उसको रूल कौन कर रहे हैं, आपके सूर्य देव कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनमें जितने भी गुण होने वाले हैं वो सारे के सारे राजा वाले होने वाले हैं। राजा जैसे दिखते हैं, राजा जैसे सोचते हैं, राजा जैसे खाते पीते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इनके नेचर के अंदर दिखेगी। पूरे के पूरे राजा की तरह शाही तरह से ये रहना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं अपन
इनके कुटुंब की स्थिति या फिर इनके वाणी की या फिर खान पान की स्थिति है, जो कि अपन दूसरे घर से देखते हैं। अब जो दूसरा घर है उसमें आ रही है आपके 6 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि। अब बुध देव की राशि है, बुध देव का अपने को नेचर पता है। बुध देव का नेचर क्या है? कम्युनिकेट करना या फिर सामंजस्य बिठाना, ये सारी या फिर किसी भी तरह का नेटवर्क है वो देखते हैं अपन बुध देव से। तो सबसे पहले तो अपन इनकी बात करेंगे कुटुंब की स्थिति कैसी है। तो कुटुंब के इनके जितने भी लोग हैं वो कम्युनिकेट करना नए लोगों से पसंद करते हैं, या फिर अपने ये मान सकते हैं कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है वो सारी अच्छी होती है। बोलना इन्हें पसंद हो सकता है कि बुध देव की राशि है। अब बुध देव की राशि है तो बाय डिफॉल्ट बुध देव वाणी के कारक है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि सिंह लग्न वाले हैं, इनके अंदर वाक्पटुता अच्छी होती है, शब्दों का चयन है इनके अच्छा होता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि परिवार वाले कुटुंब वाले जितने भी है उनको लिखने के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट उनका हो सकता है। अब बात करते हैं अपन खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट वो करते हैं। अब खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें आ रही है आपके 7 नंबर राशि यानी कि तुला की राशि है और शुक्र देव उसके क्या है? स्वामी है। अब तुला राशि की बात करें तो ये एक बैलेंसिंग राशि है, तो अपन ये मान सकते हैं कि सिंह लग्न वाले जितने भी जातक जातिकाएं हैं खुद को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे नए लोगों के सामने या फिर जब भी नए लोगों से कम्युनिकेट करे थे तो एक बैलेंस के अंदर करेंगे, ना तो किसी चीज के अंदर ज्यादा हो रहा है इनका, न किसी चीज के अंदर कम हो रहा है। एक बैलेंस के अंदर, एक सीमित दायरे के अंदर खुद को कम्युनिकेट करेंगे जब भी नए लोगों से इनका मिलना जुलना होगा। अपन ये भी मान सकते हैं कि इनके जो भी कजन्स है, इनके जो भी छोटे भाई बहन है, उनका अगर बाय डिफॉल्ट नेचर देखें तो वो भी क्या है? जब भी मिलेंगे या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उनका नेचर है बिल्कुल बैलेंस के अंदर है, एक दायरे के अंदर है, फालतू इधर उधर उनका नेचर नहीं मिलेगा। अब बात करें अपन कि घर की स्थिति या फिर लर्निंग है वो देखें अपन कैसी है, या फिर लग्जरी या फिर कंफर्ट की स्थिति कैसी है, तो उसमें आ रही है आपके मंगल देव की राशि। अब मंगल देव है तो मंगल का अपने को पता है कि मंगल क्या है, अपन किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो देखते हैं। और अपन ये भी मानते हैं कि 8 नंबर जो राशि है उसमें अपन जितने भी गुप्त चीजें हैं, गुप्त रहस्य है या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स है वो सारी अपन 8 नंबर राशि के अंदर देखते हैं। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि इनके घर के अंदर जितने भी लोग हैं या फिर इनकी जो भी मदर है उनके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स हो सकती है, या फिर इनके पास जितने भी जो भी इनके पास जिस घर के अंदर रह रहे हैं तो वो घर कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, सामान्य घर से कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इनके पास जितने भी कंफर्ट की लग्जरी की चीजें होगी वो सामान्य से कुछ एक्स्ट्रा होगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ अपने को एक्स्ट्रा दिखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन इनके स्ट्रॉन्ग लाइकिंग या फिर संतान की। तो 5 नंबर जो घर है उसमें आ रही है आपके 9 नंबर राशि। अब 9 नंबर राशि है उसका फिक्स है, फिक्स क्या है कि जो चीजें पसंद है वो पसंद है, बाकी किसी से अपने को मतलब है नहीं। तो वैसा ही अपन पढ़ चुके हैं कि इनका जो स्वभाव है वो भी क्या है, जो चीजें पसंद है वो पसंद है, बाकी अपने को मतलब है नहीं। तो धनु राशि है उससे भी अपन ये देखते हैं जो अपने को पसंद है, जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है तो है, इसके अलावा अपने को पता मतलब है नहीं। तो जो भी चीजें होंगी वो परमानेंट इनको पसंद होगी। संतान की बात करें तो उनमें बाय डिफॉल्ट गुरु के कारक तत्व होंगे, तो अपन ये मान सकते हैं कि जो भी संतान होगी इनकी वो ज्ञानवान होगी या फिर उनकी लर्निंग है वो हाई लर्निंग इनकी हो सकती है। अब बात करें अपन छठे घर की, जहां से अपन रोग की स्थिति देखते हैं। अब जो छठा घर है उसमें आ रही है आपके 10 नंबर राशि। अब 10 नंबर राशि वो है आपके शनिदेव की। तो अपन ये मान सकते हैं कि इनके रोग है, शनिदेव है, उनसे अपन जितने भी जॉइंट पेन है या फिर पैर से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है वो देखते हैं अपन शनिदेव से। तो अपन ये मान सकते हैं कि इनको पैरों से रिलेटेड या फिर जॉइंट पेन है, घुटनों का दर्द है, ये इनके जीवन के अंदर हो सकता है, यानी कि पैरों से रिलेटेड किसी भी तरह का इनके रोग हो सकता है। छठा ग्रह है उससे अपन सर्विस भी देखते हैं, और शनिदेव है वो खुद किसके कारक है, कर्म कारक है, और जितने भी एम्प्लॉय है उनको रूल करते हैं शनिदेव। तो अपन ये मान सकते हैं कि लीडरशिप की इनमें क्वालिटी बाय डिफॉल्ट पहले से थी। छठा घर है उसे अपन सेवा भाव देखते हैं, छठे घर में शनिदेव की राशि आ रही है, तो अपन ये मान सकते हैं कि बहुत सारे वर्कर है, बहुत सारे एम्प्लॉय है, उनकी ये लीडरशिप कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका नेतृत्व है बाय डिफॉल्ट ये कर सकते हैं। अब देखिए अपन कि इनके पार्टनर की स्थिति कैसी है या फिर इनके जो भी कस्टमर है वो कैसे हैं। तो इसमें आ रही है आपके शनिदेव की राशि। तो अपन ये मान सकते हैं कि इनके पार्टनर है वो सोच विचार करने वाले हो सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पार्टनर की स्थिति है पूरी बैलेंस के अंदर होगी, पार्टनर है उनकी लर्निंग है वो अच्छी हो सकती है। या फिर कस्टमर की बात करें कि कस्टमर है, कस्टमर फ्लो इनके साथ में कैसा रहेगा, तो इनके जितने भी वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो इनके कस्टमर बन सकते हैं, या फिर जितने भी वृद्ध है वो इनके कस्टमर बन सकते हैं, या फिर जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं वो इनके कस्टमर बन सकते हैं। और कस्टमर है उनसे पैसा कैसे आएगा,
पैसे वाला जो भाव है उसमें कितने नंबर आ रही है आपके 6 नंबर राशि आ रही है, यानी कि बुध देव की राशि है। जब भी ये नए लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनके पास में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जब भी ये बच्चों से अटैच हो जाते हैं या फिर बच्चों के साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को केयर करना अलग से स्टार्ट कर देते हैं, तब इनके पास पैसे आना स्टार्ट हो सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बुध देव है उससे अपन किसी भी तरह की लर्निंग है वो देखते हैं, तो ये खुद के अंदर किसी भी तरह की लर्निंग है उसको इंक्लूड कर दे, कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, ये सारी हैबिट्स है खुद के अंदर डाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें अपन आर्ट वगैरह है जिससे अपन देखते हैं दिक्कत, या फिर आर्ट वगैरह है उससे अपन ये मान सकते हैं कि आर्ट वगैरह से जितने भी रहस्यमय विद्याएं हैं, ओकल्ट के जितने भी साइंसेज है, जितने भी चीजें हैं, पराविद्याएं हैं, वो अपन आर्ट वगैरह से देख रहे हैं। अब पांचवें घर में बाय डिफॉल्ट पहले से किसकी राशि थी? बृहस्पति देव की राशि थी, जो खुद क्या है आपके नॉलेज के कारक है। आर्ट वगैरह है जिससे अपन जितने भी अपन ये मानते हैं कि ओकल्ट के जितने भी धार्मिक जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, रहस्यवादी जितने भी सब्जेक्ट है, वहां पर भी राशि कौन सी आ रही है? 12 नंबर, यानी कि बृहस्पति देव की राशि आ रही है। तो अपन ये मान सकते हैं अगर कहीं ना कहीं इनको रहस्यमय जो भी सब्जेक्ट है उनके अंदर इनकी रुचि हो सकती है, क्योंकि 5 वगैरह कौन है? लर्निंग है, और 8 वगैरह क्या है? जितनी भी रहस्यमय विद्या है, दोनों के अंदर सेम राशि आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इनका कहीं ना कहीं ओकल्ट साइंस है उनसे अंदर बाय डिफॉल्ट इनका इंटरेस्ट रहेगा। जितनी भी पराविद्याएं हैं, ईश्वरीय विद्याएं हैं, रहस्यमय विद्याएं हैं, उनकी ये लर्निंग ले सकते हैं और उसको अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि ओकल्ट से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट है उसको अगर ये करियर चूज कर लेते हैं तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि धर्म को लेकर इनकी क्या स्थिति है, पिता को लेकर जो भी इनके गुरु है या फिर जो भी इनके मेंटर है, गाइडर है, उनको लेकर इनकी क्या स्थिति है, या फिर बड़ी जो भी लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, उनको लेकर क्या स्थिति है। धर्म को लेकर इनके अंदर एक कट्टर टाइप का अपन देख सकते हैं कि धर्म वो भी है, स्ट्रॉन्ग लाइक वाला बता दिया। तो धर्म को लेकर ये रहेगा कि जो धर्म है, जो जिस धर्म क्या ये मान रहे हैं उसको, उस पर उनका पूरा फेथ रहेगा, उसको पूरी तरह से ये मानेंगे, पूरी तरह से उसका जो भी कल्चर है, उसके जो भी रीति रिवाज है उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और अपन ये मान सकते हैं कि गुरु को लेकर इनके माइंड में अंधभक्ति टाइप की हो सकती है, पूरा का पूरा फेथ है, अंधा हो सकता है, या फिर गुरु है उसके लिए किसी भी तरह का ये एक्शन ले सकते हैं, गुरु को पूरा मानेंगे। गुरु को, पिता को, जो भी इनके गाइडर है, मेंटर है, तो उनको लेकर इनके जीवन में, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि मेंटली इनके बहुत ज्यादा उनके रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा उनकी केयर करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा अपन ये मान सकते हैं कि उनको लेकर इनके अंधापन हो सकता है। अब बात करें अपन कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र है उसमें वापस आ रही है 2 नंबर राशि, यानी कि शुक्र देव है उनकी राशि आ रही है। तो काम के अंदर ये अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की लग्जरी से जुड़ा हुआ ये काम करते हैं तो उसके अंदर इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। या फिर बैलेंसिंग राशि है तो बैलेंस में रहकर, यानी कि किसी क्राइटेरिया के अंदर, सीमित दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं तो इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। शुक्र देव है तो उससे अपन लग्जरी से जुड़ी हुई, यानी कि सौंदर्य से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो भी देखते हैं। तो सौंदर्य से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का काम करते हैं तो इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब पूरा अपन देखें तो पैसा कैसे आएगा? जब भी ये नए लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, बच्चों से इनका अटैचमेंट अच्छा हो जाएगा, या फिर किसी भी तरह की लर्निंग लेंगे, किसी भी तरह की राइटिंग करेंगे तो इनके पास पैसा आ जाएगा। कस्टमर है कैसे चाहिए? जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी निम्न वर्ग के हैं, जितने भी वृद्ध है, वो सारे इनके क्या होंगे? कस्टमर होंगे। काम कौन सा सुटेबल रहेगा इनके लिए? काम रहेगा अगर ये सौंदर्य से रिलेटेड, कला से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का काम करते हैं तो वो उनके लिए क्या रहेगा? सुटेबल रहेगा। अब बात करते हैं अपन कि इनकी डिजायर्स है या फिर इनकी जो भी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होगी। डिजायर्स वाला भाव है उसके अंदर आ रही है आपके 3 नंबर राशि, बुध देव की राशि है। 2 लोगों का जो मिलान है वो क्या है? इनका शाइन है। तो बाय डिफॉल्ट अपन ये मान सकते हैं कि जब भी ये इनके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में अगर मन की बात साझा करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनकी जो बाय डिफॉल्ट डिजायर्स है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बहन और बुआ के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन कर ले, किसी भी तरह की लर्निंग ले ले, किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्किल खुद के अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं तो वैसे इनकी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो अपन ये सारी चीजें देख सकते हैं कि अगर डिजायर पूरी करनी है तो बच्चों से अटैचमेंट अच्छा रखे, पैसा आना है तो उसमें भी यही है कि बच्चों से अटैचमेंट अपने को अच्छे रखने हैं, या फिर बहन बुआ है उनसे रिलेशन अपने को अच्छे रखने हैं। और जब भी सिंह लगन के लोग हैं उनके जो भी परमानेंट फ्रेंड है उनके साथ में अपनी मन की बात है कहना स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ में कंसल्ट करना, बातें साझा करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही इनकी समस्याएं दूर हो जाती है और अपन ये मान सकते हैं कि इनकी मनोइच्छाएं वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें अपन
कि इनके खर्चे हैं वो कैसे होंगे। तो 4 नंबर राशि आ रही है और 4 नंबर है कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है। तो अपन खर्चों को लेकर ऐसी स्थितियां रहेगी कि अपन ये मान सकते हैं कि अचानक खर्चे इनके हो जाएंगे, या फिर कहां पर खर्चे हो रहे हैं, अचानक इन्होंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लिया, अचानक किसी भी तरह का खर्चा कर दिया, ये सारी चीजें इनके लाइफ के अंदर होती रहेगी। और खर्चे अपन ये भी मान सकते हैं कि खर्चे हैं इनके चलते रहेंगे, खर्चों के अंदर कभी भी अपन ब्लॉकेज है इनकी लाइफ के अंदर नहीं देखेंगे। तो ये तो अपन ने बाय डिफॉल्ट देखा कि इनका नेचर है, राशियों के हिसाब से कैसा है, कौन से घर को कैसे अपन सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्थितियां देखी। अब बात करते हैं अपन कि कौन कौन से ग्रह है वो इनके पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं, या फिर कौन से ग्रह है जो इनके योग कारक है। अगर योग कारक ग्रह की बात करें, यानी कि कौन से ग्रह है जो इनको पॉजिटिव रिजल्ट है वो दे सकते हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले जो ग्रह है उसमें 1 नंबर पे है आपके सूर्यदेव, 2 नंबर पे है आपके बृहस्पति देव, 3 नंबर पे है आपके मंगल देव। तो ये ग्रह हमेशा इनको क्या देंगे, आपके पॉजिटिव रिजल्ट है वो देंगे। अब बात करें अपन कौन से ग्रह है जो इनको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, यानी कि कौन से ग्रह है जो इनके मार्केश बनते हैं कुंडली के अंदर, तो उसमें 1 नंबर पे है आपके बुध देव और 2 नंबर पे है आपके शनिदेव। अब कौन से ग्रह हैं जो अपन मान सकते हैं कि वो तो क्या है आपके इनके न्यूट्रल रहेंगे, कौन से ग्रह है जो क्या रहेंगे न्यूट्रल, यानी कि समभाव से, जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो है इनके शुक्रदेव और चंद्रदेव। तो अपने को पता चल गया कि सिंह लग्न है उसके अंदर जब भी सूर्य देव है, बृहस्पति देव है, मंगल देव है, इनकी जब भी दशाएं ऑपरेट होगी इनको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जब भी इनके बुध देव है, शनि देव है, इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा किसी भी तरह का स्लॉट ऑपरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र देव और चंद्रदेव इनकी स्थिति है न्यूट्रल, तो न तो प्लस में है न माइनस में, जैसा कर्म कर रहे हैं वैसे इनको रिजल्ट मिल जाएंगे। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इनकी प्लेसमेंट है, इनका गोचर है, उसके अपन हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सूर्य देव है, बृहस्पति देव है और मंगल देव है, इनकी जब भी दशाएं ऑपरेट होगी हमेशा इनको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं कि कौन से डे है जो इनके लिए लकी है, तो रविवार है, हमेशा क्या रहेगा इनके लिए शुभ रहेगा। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है वो क्या रहेगा, हमेशा इनके लिए शुभ रहेगा। मंगलवार है वो हमेशा क्या रहेगा इनके लिए लकी रहेगा। कौन से दिन है जिनको अवॉइड करना चाहिए, नया काम है उन दिन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो बुधवार और आपके शनिवार, बुधवार और शनिवार है इनको अवॉइड करना चाहिए। बुधवार शनिवार से कभी भी किसी भी तरह की नई एक्टिविटी है इन्हें जीवन में स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन कि लकी कलर है इनके, यानी कि शुभ रंग है, शुभ रंग है वो कौन से है। शुभ रंग की बात करें तो 1 नंबर पे हो जाएगा आपके गुलाबी, 2 नंबर पे हो जाएगा आपके हल्का पीला, 3 नंबर पे हो जाएगा इनके लाल। और अशुभ की बात करें कि कौन से रंग है जिन्हें इन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, अशुभ की बात करें तो वो है आपके हरा और आपके नीला और काला। तो लकी कलर है वो कौन से है इनके, गुलाबी है, हल्का पीला है, लाल है। इन कलर का इन्हें मैक्सिमम यूज लेना चाहिए ताकि इन्हें पॉजिटिव एनर्जी फील हो सके। कौन से कलर अवॉइड करने चाहिए, तो हरा है, नीला है और आपके काला रंग है, ये इनको अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं अपन इनके इष्ट देव की, तो इष्ट देव है वो देखते हैं अपन 5वें घर से, यानी कि 5वें घर के जो भी स्वामी है उनसे देखते हैं अपन इष्ट देव। 5वें घर में आ रही है 9 नंबर राशि, यानी कि बृहस्पति देव है उनकी राशि है, और बृहस्पति देव है उनको देखें तो बृहस्पति देव को रूल करते हैं, या तो अपन बात करें इनके लिए इष्ट देव की, इष्ट देव की बात करें तो इष्ट देव है वो बनेंगे इनके लिए, या तो अपन विष्णु है, भगवान विष्णु है उनकी आराधना कर सकते हैं, या फिर शिव की आराधना अपन कर सकते हैं। इनके बाय डिफॉल्ट अगर अपन माने कि कौन से देवता से, कौन से भगवान के पिछले जन्म से इनका कनेक्शन है, कौन से देवता की पूजा करने से इनको आत्मबल मिलेगा या फिर मानसिक शांति मिलेगी, तो वो है भगवान विष्णु और भगवान शिव। अगर इनकी बाय डिफॉल्ट ये पूजा करते हैं तो वो क्या है, इनके इष्ट देव है, इनको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक उन्नति मिलेगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पिछले जन्म से बाय डिफॉल्ट इनका कनेक्शन है। या फिर अपन बात करें कि कौन से देवता है जिनकी पूजा करने से इनकी मनो इच्छाएं है वो पूरी हो सकती है। अगर बात करें कि अपन कौन से देवता है जिनकी पूजा करने से मनो इच्छाएं पूरी हो सकती है,
तो उसमें आ रहा है आपके 3 नंबर। 3 नंबर यानी कि बुध देव की राशि है, और बुध देव है उनको रूल करते हैं आपके गणेश जी और भगवान विष्णु। तो अपन ने देख लिया कि इच्छा पूरी करनी है, यानी तो फिर किसकी पूजा करनी होगी, गणेश जी या फिर भगवान विष्णु। और अपन ने ये भी देख लिया कि इष्ट देव है उसमें भी कौन आ रहे हैं, आपके भगवान विष्णु है वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपन ओवरऑल ये मान सकते हैं कि भगवान विष्णु है उनकी अगर ये आराधना करे, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम है उसका अगर रेगुलर पाठ करना स्टार्ट कर देते, तो इनके लाइफ में बहुत बड़े अपने को चेंजेस दिखने को मिलते हैं। लाइफ है पूरी की पूरी टर्न हो जाती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट है, इनको हर क्राइटेरिया से आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं अपन कि इनके कुंडली है उसमें राजयोग है कैसे निर्माण हो सकता है, कौन कौन से ग्रह है राजयोग बना सकते हैं। सबसे पहले तो बात करूं मैं, मंगल देव है अगर उनकी यहां पर प्लेसमेंट हो जाए, यानी कि मंगल देव है सुख भाव के अंदर स्वयं की राशि के अंदर केंद्र के अंदर विराजमान हो जाते हैं, तो रोचक पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करते हैं, और वो अकेला राजयोग इनको सारी चीजें देने के अंदर समर्थ है। या फिर बात करें कि शुक्रदेव है, शुक्रदेव है वो अगर कर्म भाव के अंदर प्लेसमेंट हो जाए, 2 नंबर राशि है स्वयं की राशि है, यानी कि आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करेंगे, जो अकेला राजयोग सारी चीजें देने का सामर्थ्य रखता है। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि सूर्य देव है, बृहस्पति देव है और आपके मंगल देव है। सूर्य देव, बृहस्पति देव, मंगल देव, ये जो 3 ग्रह है इनकी ये पूरा का पूरा ट्राइंगल बना रहा हूं, यानी कि आपके पहला घर, चौथा घर, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर और 10वां घर, इन घर में से कहीं पर भी अगर इनकी प्लेसमेंट हो जाती है, किसके, सूर्य देव की, बृहस्पति देव की, मंगल देव की, तो वो भी क्या है अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग है, और अपन ये मान सकते हैं कि वो सारी चीजें अपने को दे सकता है, सारी जो भी अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सूर्य देव आपके बृहस्पति देव, सूर्य देव है, बृहस्पति देव है और मंगल देव है, इनका अगर कुंडली के अंदर कैसे भी कनेक्शन बन जाता है, यानी कि इनकी युति हो जाती है, दृष्टि संबंध हो जाता है, किसी भी तरह से अगर इनका कनेक्शन बन जाता है, तो वो भी क्या है, ये जो युति है सूर्य की, गुरु की और मंगल देव की, अगर किसी भी तरह से युति बन रही चार्ट में, तो वो भी क्या है, बहुत बड़ा राजयोग है, और अपनी दशा है, महादशा, अंतरदशा है, उसके अंदर सारे पॉजिटिव रिजल्ट इनको दे सकता है। तो ये देखा अपन ने सिंह लग्न के बारे में कि सिंह लग्न वाले जातक कैसे होते हैं, क्या चीजें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी वो रेमेडी कर कर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है, और कौन से देवता है जिनकी उन्हें पूजा करनी चाहिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। आगे का जो क्रम है उसमें देखेंगे अपन कन्या लग्न के बारे में। धन्यवाद।